बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सास संगत जी, बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा कुछ होता है कि वे मालिक पर विश्वास करने लग जाते हैं। आज की साखी भी कुछ यही संदेश देती है जी। पंजाब के जलंधर शहर में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई जो था वे एक सत्संगी था और बाबा जी पर अटूट विश्वास रखता था। अक्सर सत्संग घर जाता, सेवा करता, लेकिन जो छोटा भाई था, जिसका नाम भोला था, वह भी शहर की एक छोटी सी गली में मेडिकल की दुकान चलाया करता था। दवाओं की अच्छी जानकारी थी, पूरी दुकान वे खुद संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ रखी है उसे अच्छी तरह पता। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था, ग्राहकों को सही दवा सही दाम पर देता था। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वह एक नास्तिक था। उसका अपने बड़े भाई की तरह बाबा जी पर विश्वास नहीं था। वह पूरा दिन दुकान पर काम करता और शाम को परिवार तथा दोस्तों के साथ समय गुजारता था। उसे ताश खेलने का बहुत शौक था। जब भी टाइम मिलता दोस्तों के साथ ताश खेलने बैठ जाता। एक दिन वे दुकान पर था, तभी कुछ दोस्त आए। तभी बारिश भी शुरू हो गई। रात हो गई थी, लेकिन सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली चली गई थी। अब बैठे बैठे क्या करें, सोचा मोमबत्ती की रोशनी में ताश ही खेलते हैं। सारे दोस्त दुकान में ताश खेलने बैठ गए। सभी ताश में मग्न थे कि तभी एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया। वह पूरी तरह से भीग चुका था। उसने जेब से दवा की पर्ची निकाली और भोला से दवा मांगी। भोला खेल में इतना मगन था कि उसने पहली बार में तो ध्यान ही नहीं दिया। तभी लड़के ने जोर से आवाज देते हुए कहा, चाचा, मेरी माँ बहुत बीमार है, सारी दुकानें बंद हो गई हैं, एक आपकी ही दुकान खुली है, आप दवा दे दोगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। भोला आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठाकर उसको दे दी। पैसे काट कर लड़के को पैसे लौटा दिए। लड़का भागता हुआ चला गया कि तभी बारिश भी थम गई। भोला के दोस्त चले गए और भोला भी दुकान बंद करने लगा कि तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से लड़के को चूहे मारने वाली दवा की शीशी दे दी है। भोला के हाथ पैर फूल गए और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस लड़के के बारे में वे बहुत सोचकर तड़पने लगा। सोचा यदि वे दवाई उसने अपनी माँ को दे देगा तो वे जरूर मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उसको दवाई पढ़ना भी नहीं आता होगा। एक पल वे अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। पर ये बात तो बात की बात है, बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए, उस लड़के का पता ठिकाना भी तो नहीं जानता, कैसे उस बीमार माँ को बचाएगा। सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। अब भोले को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा भी ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी ने उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी नज़र दीवार के उस कोने पर पड़ी जहां उसके पिता और बड़े भाई ने जिद करके बाबा जी की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। बड़े भाई ने कहा था कि मालिक की भक्ति में बड़ी ताकत होती है। वे सद्गुरु हर जगह व्याप्त है और सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है। भोले को ये सारी बातें याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। कई बार अपने बड़े भाई को बाबा जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए प्रार्थना करते देखा था। उसने भी आज
पहली बार कमरे की दीवार पर लगी धूल भरी बाबा जी की तस्वीर को ध्यान से देखा और आंखें बंद कर कोने में जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और प्रार्थना करने लगा कि थोड़ी देर बाद ये छोटा लड़का फिर दुकान पर आया। भोला ने जब उस लड़के को देखा तो उसके पसीने छूटने लगे और पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, चाचा जी, माँ को बचाने के लिए जब मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था, घर के करीब भी पहुंच गया। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं चाचा जी? लड़के ने उदास होकर पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? भोला ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लो, ये दवाई लो। पर उस लड़के के पास दवाई की शीशी लेते हुए कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस लड़के ने हिचकते हुए कहा। तब भोला ने उस लड़के से कहा, तुम मुझे चाचा भी कहते हो और पैसों की भी बात करते हो। कोई बात नहीं, जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ, जल्दी करो। और हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। लड़का अच्छा चाचा कहते हुए खुशी से चला गया। अब भोले की जान में जान आई। अब बाबा जी को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी बाबा जी की तस्वीर को लेकर अपने रुमाल से पोंछने लगा और फिर सीने से लगा लिया। तो साथ संगत जी, सच्ची प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो ये बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी टाल सकती है। पर इसके लिए हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। इसलिए हमें अपने पर पूर्ण विश्वास के साथ भजन सिमरन करते रहना चाहिए। तो साथ संगत जी, साखी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें जी। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।